अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th मैथ। आई एम सीरत अली है और मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे 2.1 एक्सरसाइज, यानी कि आज के इस लेक्चर से हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ अबाउट लॉगरिथम। लॉगरिथम को हम अंडरस्टैंड करेंगे 2.2 जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है विच इज़ अबाउट साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 को अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करें, वो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्रेस दीज नंबर्स इनटू साइंटिफिक नोटेशन। अब पहले आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करें व्हाट इज़ मीन बाय साइंटिफिक नोटेशन। अब ये होता क्या, ठीक है। देखें, आप किसी भी बहुत बड़े नंबर को या बहुत ही स्मॉल नंबर है उसको आपने एक ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है जिसको रीड करना और जिसको यूज़ करना काफ़ी आसान रहे, ठीक है। यानी कि आपने एक नंबर को जो कि बहुत ही बड़ा हो या एक बहुत ही स्मॉल नंबर है उसको आपने एक मैनेजेबल नंबर के अंदर कन्वर्ट करना है। इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। इसकी जो मैथमेटिकल कह लें कि कन्वर्जन है, किस तरह से आप कन्वर्ट करते हैं या इसकी जनरल फॉर्म क्या है, उसको हम पहले यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे और फिर हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। लेट्स से हमारे पास कह लें कि एक बहुत ही एक लार्ज नंबर है, आपने उस नंबर को कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर n, ठीक है। अब a यहाँ पर ऐसा नंबर होगा जो 1 से लेकर 10 के बिटवीन होगा, ठीक है। 1 और 10 के बिटवीन, 1 से लेकर आप 9 तक कर सकते हैं, 1 यानी कि 10 से लेस, 1 से 10 के बिटवीन यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे जो नंबर आएगा वो होगा 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, यहाँ पर n है। अब n यहाँ पर जस्ट कोई भी इंटीजर होगा, n कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव, इंटीजर होता है, ठीक है। अगर नंबर जो हमारे पास है वो 1 से बड़ा है तो उस केस के अंदर n जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर नंबर हमारा 1 से लेस है तो उस केस में n जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब ये होता है क्या है, मैं एग्जांपल जब इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ भी आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। मैंने इसको लिख लिया, इसको मैं अब नीट फॉर्म में लिख दूँ ताकि आपको जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हों तो जो इसकी डेफिनेशन है वो भी आपको साथ में समझ आ जाए, ठीक है। तो ये आपने किसी भी नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर n। अब देखें, अब a मैंने कहा a जो होगा वो होगा बिटवीन यानी कि 1 से इक्वल ग्रेटर, ठीक है, और लेस होगा 10 से, ये a की आप कह लें कि लिमिट है। और n जो हमारे पास यहाँ पर है इट इज़ इंटीजर, कैन बी पॉजिटिव एंड कैन बी नेगेटिव, ओके। अब इसको हम ये नंबर हमारे पास है, आपने इस नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो करते हैं। देखें, हमेशा आपने जब भी किसी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो डेसिमल को आपने मूव करना है आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ठीक है। ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, इसको आपने केयरफुली अपने माइंड में कहने के कहीं ना कहीं इसको बिठा लेना है, ठीक है, ताकि आपको जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपके माइंड में ये चीज़ बार बार रिकॉल होती रहे, ठीक है। डेसिमल को आपने प्लेस करना है आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। देखिए, ओके, फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें आप देखिए नंबर यहाँ लिखा हुआ है 2 के बाद यहाँ पर 6 ज़ीरोज़ हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं 2 मिलियन, ठीक है। अब इस नंबर को आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल आप करेंगे क्या, देखिए हमारे पास यहाँ पर अगर नंबर के अंदर डेसिमल ना हो तो वो लास्ट पे होता है, लिखा नहीं जाता लेकिन लास्ट पे वो होता है, ठीक है। वो यानी कि VN में नहीं होता लेकिन वो अंडरस्टूड वो चीज़ की वो वहाँ पर होता है। अब इस डेसिमल को आपने प्लेस करना है, मूव करना है आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। अब वो कौन सा है, वो 2 बनता है, ये सारे ज़ीरोज़ हैं, कौन सा नॉन ज़ीरो है, ये 2 है। तो आपने इस डेसिमल को मूव करना है यहाँ 2 के बाद आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, वो हमारे पास ये 2, इधर से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि इधर राइट साइड लेफ्ट साइड से जो आपका पहला नॉन ज़ीरो नंबर होगा उसके बाद आपने डेसिमल को प्लेस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर है 1 2 नॉन ज़ीरो, तो उसके बाद ये आ जाएगा। अब इसमें आप करेंगे क्या, जब आप डेसिमल को मूव करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक आने में आपने कितने डिजिट्स जंप लिए है, देखें काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पे आएगा 2 6 आपने जंप लिए डेसिमल के लिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, जितने आपने जंप लिए उतनी पावर यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है।
अगर तो नंबर 1 से बड़ा है तो पावर मैंने कहा था प्लस में आती है, और अगर नंबर 1 से लेस है तो पावर नेगेटिव में आती है। अब ये नंबर 1 से ऑब्वियस बात है कि लार्जर है तो पावर का साइन क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, वो प्लस में आएगा। अब ये इसकी बन चुकी है साइंटिफिक फॉर्म, जिसको हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड भी किया था कि आपने एक नंबर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है, यानी कि 2a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर n। अब ये देखें a यहाँ पर क्या 2 है और n क्या 6 है, तो ये आपके पास इस फॉर्म में नंबर को एक्सप्रेस करना ही कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। ये इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म है और ये इसकी साइंटिफिक फॉर्म है, दे बोथ आर इक्वल, बस लिखने का वे डिफरेंट है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है 48,900, इसको आपने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक फॉर्म में 48,900, ठीक है। डेसिमल यहाँ भी आपने कहना है सर यहाँ भी डेसिमल नहीं है, कहाँ पे होता है, लास्ट पे होता है। और मूव आपने इसे कहाँ पे करना है, आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो इस ये लेफ्ट साइड है, ठीक है आपकी। तो 4 के बाद आपने क्या करना है, डेसिमल को मूव करना है, ठीक है। अब डेसिमल को 4 के बाद मूव करेंगे तो आप जंप लेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर डेसिमल को लेके आना आपने। अब इसमें डेसिमल था यहाँ पर 1 2 3 4 डिजिट्स आपने जंप लिया है, तो ये आपके पास बनेगा 4.89 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1 2 3 4 आ जाएगा पावर में, ठीक है। ये इसका सेकंड पार्ट था। उसके बाद थर्ड पार्ट में है 0.0042, 0.0042, ठीक है। अब ये नंबर 1 से लेस है, ऑब्वियस बात है 0 पॉइंट है, ठीक है। तो जब नंबर 1 से लेस हो तो उस केस में जो पावर आती है, ठीक है, वो नेगेटिव में आती है 10 की। तो अब कितने डिजिट्स आपने मूव करना है, डेसिमल को आपने मूव करना है आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, वो 4 बनता है। तो डेसिमल को यहाँ पे लेके आना आपने इस प्लेस पर। तो 1 2 3 डिजिट्स आप जंप ले रहे हैं, तो ये बनेगा 0.0004.2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आएगी, आपने 3 जंप लिए 3 आएगा। अब नंबर ये 1 से लेस था तो पावर का साइन नेगेटिव में आएगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग जीरोस आप नहीं लिखते, इनको आप रेज कर दें यहाँ से, जैसे हमने यहाँ पर एंडिंग जो जीरोस थे वो भी नहीं लिखे थे, उनको भी रेज कर सकते हैं आप, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में जीरो आते हैं उनको भी आप रेस यहाँ पे उनको नहीं लिखेंगे नंबर के अंदर। अब उसके बाद सेकंड हमारे पास इसका अब फोर्थ पार्ट है 0.6 जीरोस आएंगे उसके बाद, और फिर 9 है, ठीक है। तो ये अब ये सारे पार्ट्स कर लेते ताकि आपको इनकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फोर्थ पार्ट 0.1 2 3 4 5 6 और उसके बाद 9 है, ठीक है। अब देखिए नंबर 1 से लेस है, 0 पॉइंट की फॉर्म में है, तो 1 से लेस होगा तो 10 की पावर नेगेटिव में आती है। तो मूव आपने करना है डेसिमल को आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट जो कि 9 बनता है, इसके बाद यहाँ पे लेके आना है 1 2 3 4 5 6 7, तो 9 लिखेंगे। स्टार्टिंग जीरोस वाले जिस जीरो से उनको आप नहीं लिखते, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -7, ठीक है। डेसिमल यहाँ पर एंड पे आप लगाते नहीं हैं, ठीक है। 9 बनाना तो 9 पॉइंट आगे का नंबर होता तो पॉइंट आता बिटवीन उसके, अब है ही 9 अकेला ये, तो उसके बाद पॉइंट आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इस फॉर्म में नंबर को एक्सप्रेस करना ही कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट है 73 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3। अब डेसिमल, अब ये नंबर हमारे पास साइंटिफिक 73 है, डेसिमल कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा लास्ट पे। मूव करना आपने इसको आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जो कि 7 बनता है, यहाँ पर आप इसको इसका डेसिमल लेके आएंगे, ठीक है। तो एक ही आप जंप ले रहे हैं, ठीक है। नंबर 73 जो था 1 से बड़ा था ना, तो 1 से जब बड़ा हो नंबर तो 10 की पावर क्या आती है, प्लस में आती है। आपने एक ही जंप लिया है तो 10 की पावर 1 आएगी, और ये पावर 10 की साथ में वैसे की वैसे आ जाएगी। अब यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है। तो बेस एक बार 10 एक बार, और इनकी पावर्स को प्लस कर देंगे 1 + 3 4, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 है 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर, यहाँ लिखा हुआ है 2 + 2। अब डेसिमल को मूव करना है आपने आफ्टर 6 के बाद यहाँ पर मूव करेंगे डेसिमल को, तो उसके लिए आपको एक ही जंप लेना पड़ेगा, ठीक है। और नंबर ये 1 से लेस है तो पावर नेगेटिव आएगी, एक ही जंप ले रहे हैं तो -1 आएगी। 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -1, और ये 10 का स्क्वायर साथ में वैसे ही, ये दो पावर्स आ गई हैं 10 की, बेस सेम है तो पावर्स को प्लस कर देंगे, 10 की पावर -1
प्लस 2 तो 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास नंबर जो सारे के सारे थे जिनको आपने ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, उसको अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 की अगर आप पढ़ें स्टेटमेंट को तो उसमें लिखा हुआ है एक्सप्रेस इनटू ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है, अब आपको नंबर गिवन है साइंटिफिक फॉर्म में और वापस आपने इन्हें कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी फॉर्म में। ठीक है, तो ये उससे भी आसान है। देखिए हमारे पास नंबर ऑलरेडी 10 की पावर में है, आपने 10 की पावर को ऑफ करना है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर 10 की पावर 2 है प्लस में है तो 10 की पावर 2 क्या होता है 100, तो ये आपके पास आएगा 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 स्क्वायर क्या होता है 100। ठीक है, अब इन दोनों को आप करेंगे मल्टीप्लाई थ्रू कैलकुलेटर तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 804। सेकेंड पार्ट हमारे पास यहाँ पे गिवन है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5। अब 10 की पावर 5 है तो इसको आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5 होता है 1 के साथ आएंगे 5 जीरोस 1 2 3 4 5। जब इनको आप करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा 300,000। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 5 जीरोस साथ में लग जाएंगे विद 3। नंबर थर्ड पे लिखा हुआ है 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -2। ठीक है, अब 10 की पावर अगर नेगेटिव के अंदर है तो इसको प्लस में पहले आपने करना है। प्लस में कैसे होगा 1.5 ये हो जाएगा 1/10 स्क्वायर, ऐसे नीचे आके प्लस में हो जाएगा। अब नीचे हमारे पास है 10 की पावर 2 होता है 100 तो लिखें 1/100 तो ये आपके पास बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होता है तो 1.5/100। ठीक है, अब इनको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.015। ठीक है, ये आपने करना है डिवीजन थ्रू कैलकुलेटर तो आपके पास यही आंसर आएगा। नंबर इसके बाद है नंबर 4 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 7। अब 10 की पावर 7 है तो 1 के साथ आएंगे 7 जीरोस। ठीक है, इसको आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 1 1 2 3 4 5 6 और 7। इनको आप करेंगे मल्टीप्लाई दोनों को आपस में तो ये आएगा 177 आएंगे उसके बाद 5 जीरोस। ठीक है, तो ये आपके पास नंबर बनेगा ऑर्डिनरी फॉर्म में। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 5.5 10 रेज़ टू पावर -6। पावर नेगेटिव में आ रही है। ठीक है, पावर जब नेगेटिव के अंदर आए तो क्या होता है इसको आपने प्लस में लिखना है 5.5 मल्टीप्लाई बाय 1/10 रेज़ टू पावर 6। अब 10 की पावर +6 नीचे हो गई है तो ये आएगा आपके पास फर्दर 5.5 नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 के साथ 6 जीरोस 1 2 3 4 5 और 6 और ये आपके पास बनेगा। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.1 2 3 4 और 5 पॉइंट आगे 5। तो ये हमारे पास स्केलिंग का डेसिमल यहाँ पे था, इसको आपने पीछे मूव किया है 6 प्लेसेस 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ पर डेसिमल आ गया। तो ये ऐसे भी आप इसको स्टेप्स की फॉर्म में करेंगे तो आपको मार्क्स स्केलिंग के फुल नहीं मिलेंगे। इसके बाद इसी का लास्ट पार्ट है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5। ठीक है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही होगा तो इसको यहाँ पे हम कर लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5। टेन की बार नेगेटिव में है तो ये आ जाएगा 1/10 5। तो 4 को ऊपर लिख लें आप, नीचे हमारे पास 10 की पावर 5 हमारे पास क्या आता है 1 के साथ 5 जीरोस 1 2 3 4 5। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.1 2 3 4 और फिर ये आगे 4 डिजिट। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर बनेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने क्या किया एक साइंटिफिक फॉर्म से नंबर को कन्वर्ट किया ऑर्डिनरी फॉर्म में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 1 एंड 2 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.1। होप सो आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।